21/12/78। हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूपरेखा और वेला। क्या कहा? हर कल्प की अति समीप, समीप नहीं, अति समीप आत्माओं की रूपरेखा और वेला। वर्तमान समय जो अति समीप आत्माएं हैं, कब कब समीप हैं? समीप हैं? हाँ, हर कल्प में उनका रूप, रेखा और वेला। क्या बोले? रूपरेखा और वेला। हाँ जी, हाँ। सर्व के भाग्य विधाता जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूह रिहान कर रहे थे। कब? आज अमृत वेले। किस बात पर रूह रिहान कर रहे थे? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा। कौन सा जन्म? दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी, अर्थात वेला को देख रहे थे। कौन सी घड़ी इनका जन्म हुआ है? घड़ी का महत्व है ना भक्ति मार्ग में। जब वो जन्म पत्री बनाते हैं तो सबसे पहले टाइम, कौन सा दिन, हरेक की वेला और रूपरेखा के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन का और भविष्य जीवन का आधार है। रूप में क्या देखा? रूप, रेखा और वेला। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही, व वियोग से योग की रेखा रही। वियोग से योग की रेखा रही। बार बार रोना, बाबा को एप्लीकेशन डालना, हाँ, वियोगी याद। एक होता है शक्ति स्वरूप की याद। वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा, व सेवादारी स्वरूप रहा, व सदा आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख स्वरूप रहा। कब से? जन्म से। आते से ही, आते से सुख संभव है। आते से ही माना ब्राह्मण जन्म मिला और आते से ही। आते से तो बहुत मजा आता है। अच्छा। ये पापा भी बोलते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। हाँ, आज हंसे कल नशा ये लगा होता है। हाँ, और नशा अगर सदा काल कायम है तो शूटिंग कैसी हो गई? ये बात सही है। उनके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थ की रेखा रही। संपूर्ण परवाना अर्थात स्वाहा। हाँ, पुरुषार्थी तो कभी पुरुषार्थ में अप, कभी पुरुषार्थ में डाउन। वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही व जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। सहयोग नहीं मिला तो रुक गए। सहयोग चाहिए, या तो फिर हिम्मत उल्लास से चलने वाले। ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे व
और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, वह संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने। कितनी कंडीशन में सो तो कोई तो आते से ही हाँ भगवान आया हुआ है। कोर्स करवाते हैं, कोर्स में बहुत कुछ क्लियर होता है, नहीं नहीं, हाँ कोर्स से समझ में आया कि ये सृष्टि बदलने वाली है, भगवान आया हुआ है। और या फिर एक लंबे समय निश्चय ही नहीं कर पाए, फिर धीरे धीरे निश्चय होता है। वह अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल। सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल, पहला नजर से निहाल, दूसरा बोल से निहाल, बोल से निहाल, तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने। जैसे सौदागर होते हैं, जैसे सौदा करते हैं तो कभी कम कभी ज़्यादा, जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक डिसीजन नहीं होता। चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह के संपर्क के परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। तो बाप दादा आज हर बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूह रेहान कर रहे थे। क्या रूपरेखा रही है इनकी और कौन सी वेला में इनका जन्म हुआ है, ये अमृत वेले रूह रेहान चली। इस मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार के जीवन का आधार रूप रेखा और वेला है। मर्जीवे जीवन का सदा निर्विघ्न, एक तो ये है चाल, वाह सदा तीव्र पुरुषार्थ, एक ही बात है। फिर सदा प्राप्ति द्वारा अनुभूति मूर्त, अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला उतरती कला, इसी रफ्तार से चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार के जीवन का आधार रूपरेखा और वेला। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप रेखा और वेला क्या होती है जानते हो? बाप से अलग होते ही नहीं। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। निश्चय में टाइम नहीं लगता। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार से जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे, ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है? पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा? सबसे सेकंड में फैसला करने वाले, उनको क्या लगता है ब्राह्मण बनना है या पहले भी ब्राह्मण ही थे? हाँ, कल पहले की स्मृति तुरंत आ जाती है। जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का आधार, अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया होता है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं
सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, वह शांति का होता सुख का नहीं या शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं है। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, हैं ही, इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, कभी निश्चय कभी अनिश्चय, ऐसा नहीं। बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व आत्माओं से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूपरेखा और वेला वालों की निशानी। अब अपने को चेक करो, पहले नंबर की रूपरेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? पहले नंबर की रूपरेखा और वेला वाले कितने होंगे? प्रश्न पूछा। बाबा ने पूछा, तुम भी बाबा से पूछ रहे हो। अच्छा, उन्होंने तो पूछा ना 8 या 108। पूछ तुमसे रहे हो, तुम बाबा से पूछ रहे। कितने होंगे? 108। अपना मन लगी जाए तो अच्छा है। अच्छी बात है ना। उत्तर ऐसा दो जिसमें अपना भी गुंजाइश हो कि हम भी तो रेस में हैं। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो, अभी भी चांस है। अभी 3 दिन हैं, आज का दिन, कल का दिन और हो गया काम। नहीं, कितने दिन है अभी? आज मना 30, 31 मना 2, 1 मना 3, 12 बजे के बाद तो नई दुनिया आएगी। नहीं आएगी? प्रैक्टिकल आएगी या अधूरी आएगी? प्रैक्टिकल रूपरेखा भी होती होगी, नहीं होती होगी? खान पान रहन सहन जो आत्मा जाएगी उसका सब कुछ चेंज होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, या ऐसे ही लड़खड़ाता। हाँ, लक्ष्य क्या है उनका जो जा रहे हैं? लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? आत्मा के साथ साथ शरीर को भी शत प्रदान बनाना। ये क्या बात है। हाँ, क्या लक्ष्य है? बड़े से बड़ा लक्ष्य क्या है?
सत्युग की प्राप्ति। हाँ, बड़े से बड़ा लक्ष्य क्या है? सत्युग की प्राप्ति। तो बड़े से बड़ा लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति। तो एक ही बात तो हो गई। आत्मिक स्थिति में केंद्र और अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख, लपालप वाला सुख नहीं, ज्ञान इंद्रियों का सुख भी नहीं। सत्युग में क्या होगा? इंद्रियां होंगी नहीं होंगी? हाँ, उससे तो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन गति नीचे आने की बहुत धीमी होगी। हाँ, फिर कर्म इंद्रियों का सुख ऐड हो जाएगा तेजी से नीचे। लेकिन यहाँ कहाँ जाना है? इंद्रियों के पार, कलातीत। ये लक्ष्य जो आत्माएं चल रही हैं, उनकी प्रैक्टिकल रूपरेखा बहुत जल्दी दिखने लगेगी। नहीं दिखने लगेगी? नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो कितने दिन बाकी हैं? 3 दिन। हाँ, बाबा भी बोल रहे अभी भी चेंज कर सकते हो। लास्ट सो फास्ट जा सकते हो। क्या हाल है? कछु नहीं हुआ? अरे यार हाँ, अरे पूरी ताकत लगा दी यार, हैं? तो भी तुम्हें हुआ ना भाव, कछु भाव तो लास्ट सो फास्ट क्या होगा? जा सकते हो। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। टू लेट का बोर्ड लग गया तो हो गया काम, बस। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इतनी दृढ़ता हो संकल्प में, दिन रात एक कर दें। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो। अरे तो लॉटरी डलवा रहे तो नंबर निकल आएगा। लो, गारंटी भी ले रहे हैं। तुम लॉटरी डालो और तुम्हारा नंबर निकल आएगा। बस वही पेपर देना होगा जो तुम्हारी कमजोरी है। हो गया काम। हाँ, समझा क्या करना है? लास्ट चांस है। बाप रे बाप। देखो, ये है पार्शलिटी। अपनों को तो लास्ट चांस है, बाकी सबकी हालत क्या हो रही है बेचारों की। हाँ, और अपनों को क्या बोल रहे हैं? हाँ, हद है भाई। लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो। जो बीत गया उसको बिंदी लगाओ। भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। खाली हाथ रह जाएंगे तो कुटुंब, परिवार, मित्र, संबंधी सबके सब खाली हाथ रहेंगे या वो प्राप्ति कर जाएंगे? कहाँ तो मित्र संबंधियों का, कुटुंब परिवार का भी कल्याण, जिनको थोड़ा बहुत सुनाया है उनका भी कल्याण हो जाए। कहाँ हमारी कमी की वजह से उन सब का अकल्याण हो जाए। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं, सबको। फिर उलाहना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, परिस्थिति नहीं थी। अभी भी रहमदिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है। और 3 दिन कम लग रहे तो फिर अभी और कितने दिन हैं? कोई कोई के लिए 3 दिन मान लो, चलो और भी कितना चांस है अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा? हैं जी? हाँ, 14 मास है ना। ये भी एक तपस्या है।
इसलिए अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति। आपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निज स्वरूप, हाँ, धाम, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के हैं ही नहीं, हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवितरित हुए हैं। तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य सदा याद रहता है। अवतार अवितरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवितरित अर्थात अवतार हो तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापना करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार होना। हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति रूप हैं। एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब क्या हैं? मास्टर शक्तियां। तो सब शक्ति अवतार हैं। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं शिव की शक्ति हूं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अवतार का कर्तव्य कितना बड़ा होता है। जो जो समय पर आत्माएं अवतरित होके आती हैं, किस लिए आती हैं? अवतरण किस लिए होता है? विश्व कल्याण के लिए। उस वक्त जो अवतरण हुआ तो उस वक्त जो विश्व था उसका कल्याण होना था। अगर अपने को अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। अवतार भी किनको इशारा दे रहे हैं? गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ है, वह बिल्कुल न्यारा। गृहस्थी क्या है? फंसा हुआ है और अवतार बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी। यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है। तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो?
अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो व साधारण रीति से? एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है जानते हो? 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियां हैं। ये जो बचा है थोड़ा सा समय, घड़ियां बताया, कितना बताया? घड़ियां 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियां हैं। तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। रत्न को अगर पत्थर समझ यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रत्न की वैल्यू पत्थर के समान करना। अगर समय को व्यर्थ गवाते हैं तो रत्नों को पत्थर के समान यूज करते हैं। समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम का 1 सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। 1 सेकंड में यहां से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हैं। ऐसे अनुभवी हो। छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। अब हाई जंप लगाओ। अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता। बचपन का नाज अच्छा भी लगता, लेकिन बड़ा होकर नाज से चलते तो अच्छा लगेगा क्या? तो अब बचपन बीत चुका। अब वानप्रस्थ तक पहुंच गए। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए तो समाप्त करो। बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, यह सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह दिन समाप्त हो गए। अब यह दिन समाप्त हो गए हैं क्या? त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते जो कहते हो क्या करूं? अब इसमें टाइम नहीं गवाना। होना तो चाहिए, होता नहीं है। चाहते हैं, कर नहीं पाते। यह बचपन की बातों का खेल अब समाप्त। इसका ही अब समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा, ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। सभी सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। वाणी किन के लिए चल रही है? आधर कुमारों के लिए। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। कल कुमारों की महिमा की थी ना, वो भी कहाँ के कुमार थे? मध्य प्रदेश। क्या वरदान मिला था?
हाँ याद है, गुड। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होंगे, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं, तो उन्हें रूहानी फख्र रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएगा। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता है? ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता है। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। तीसरा है अंगद समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। अंगद ने क्या किया? जहां पांव जमा दिया। सभी अंगद के समान अचल हो। माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला ना सके। हिलने का कारण क्या होता? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही हिलते हो। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आवें, लेकिन हिल नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगद के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्मांतर के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्कार मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति। सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं। कभी बहुत कभी कम। कारण क्या? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति, इसका परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है, उन सब की लिस्ट सामने रखो। जब से ब्राह्मण बने, जो प्राप्ति हुई है उसकी लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होगा ना। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है। यह चंचलता के संस्कार किसमें होते हैं? अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, या हो अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? ब्राह्मणों विश्व में आप जितने अनुभवी होते जा रहे हैं, तो आप क्या हो गए? बुजुर्ग हो गए। सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना। तो जन्म से ही मेरे को वरदान मिला हुआ है, तिलक लगा है, वह मिटने ना पाए। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए।
कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्च और सफलता अधिक हो। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, असली सेवा तो अभी शुरू ही नहीं हुई। रही हुई है। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता जरूर हो। सबको अनुभव कराने का प्लान्स बनाओ। लास्ट लाइन क्या बोली? सबको अनुभव करवाने का प्लान्स बनाओ। अच्छा, टीचर से बातचीत है। टीचर तो बाप समान है ना। जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स। टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स हैं। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का होता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से भी नहीं होते। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं, करीब होते हैं। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। कौन कौन? पंजाब और दिल्ली। इसमें भाई कौन और बहन कौन? पंजाब भाई। कई बार अपने क्लासेस में भी आया है। पंजाब, अच्छा, दिल्ली बहन। यहाँ उल्टा। हाँ, ये नहीं मालूम तुम उल्टा बताते हो, ये उल्टा। यहाँ बोला है दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन, जगदम्बा क्या है? तो क्या है? बहन। दिल्ली राजधानी क्या है? अम्मा। 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 पंजाब की धरनी कन्यादान में कहाँ गई? आगे गई। और राजधानी दिल्ली। दिल्ली भाई है, पंजाब है बहन। अव्यक्तवा नहीं बोला, ऐसा ही कई बार अपने यहाँ क्लासेस में भी आया है। पंजाब भी दिल्ली से निकला ना। पंजाब कहाँ से निकला?